अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ अपनी मॉडल का हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मल क्लाइंट के साथ जो है हेयर स्टाइलिंग करना और उनकी वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अव्वल तो परमिशन ही नहीं मिलती। तो फिर जो हम शूट्स करते हैं उन्हीं में मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वीडियोस बना लूँ। तो सबसे पहले हमने इनके जो है ईयर टू ईयर पार्टिंग किया, यानी कि कान से लेके कान तक की। अब बैक साइड पे जो है हमने थोड़ी सी पार्टिंग लेके और उसमें हम ये नेट लगा रहे हैं। बैकॉमिंग नहीं कर रहे, क्योंकि हमें इनके क्राउन लगाना है, तो बैकॉमिंग से बाल ख़राब हो जाते हैं। तो मैं अपनी रियल ब्राइड्स के भी जो है वो पैडिंग ही लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनके बैकॉमिंग कम से कम की जाए। अच्छा, बिल्कुल थोड़े से बालों में लगाइए, ये सब अभी कवर हो जाएगा। अच्छा, बैक से हमने जो है वो हाफ़ हाफ़ पार्टिंग कर ली है और हम 2 पोनियाँ बनाएंगे, लेकिन ऊंची करके, क्योंकि बैक पे हमें थोड़ा सा ऊंचा जूड़ा बनाना है। अच्छा, ये स्टाइलिंग जो है आप क्रिश्चियन ब्राइड्स की भी कर सकते हैं, ये स्टाइलिंग आप अपनी ब्राइड्स की भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हेयर स्टाइलिंग जो है वो हमेशा कलर वाले बालों पे अच्छी लगती है। जो डार्क बाल होते हैं उनके ऊपर स्टाइलिंग प्रोमिनेंट ही नहीं होती। तो इनके अब देखें, जैसे बिल्कुल भी कलर नहीं हुआ हुआ, नेचुरल कलर है, तो ये उतना खिल के नहीं आएगा। अगर आप ये हाइलाइट्स वाले बालों पर बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत आएगा। अच्छा, बैक पे भी आप ये देखें, जहाँ मैंने पहले पैडिंग लगाई थी और पिन्स लगाई थी, वहीं पे मैंने मज़ीद थोड़ी सी और नेट लेके और वहाँ पर पिन अप कर लिए। अच्छा, अब इनके बाल तो इतने ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मुझे बीच में थोड़ी सी एक्सटेंशन भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब हमने क्या करना है कि जो एक साइड के बाल हैं उसमें हम कर्ल्स कर रहे हैं, और ये जो रोलर है, टोंग जिसे आप कहते हैं, तो ये है 19 नंबर का, और ये मैंने सैलून डिज़ाइनर्स वालों से लिया हुआ है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव, आई थिंक इस टाइम ये 20,000 के करीब है ये, या शायद उससे भी ऊपर। तो आप किसी भी दुकान से ले लें, कोई लोकल ले लें, क्योंकि ख़राब होना होगा तो ये महंगे वाले भी हो जाएंगे, और नहीं होना होगा तो सस्ते वाले भी नहीं होंगे। जब हमने देखें एक साइड पे इनके सिर्फ 3 ही आए हैं, क्योंकि इतने कम बाल थे। अब सेम इसी टेक्निक पे हम दूसरी साइड पे भी हम रोलर्स कर लेंगे। इसके बाद हम इनको थोड़ा थोड़ा पुल करेंगे ताकि वॉल्यूम आए। अगर बाल ज़्यादा हैं फिर तो इतनी ज़्यादा पुलिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी थोड़ा बहुत हमें पुल करना होगा। उम्मीद है वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अच्छा, मैंने बैक पे दोनों साइड्स पे जो है वो कर्ल्स करके और उनकी पुलिंग करके उनको छोड़ दिया। अब हमने फ्रंट जो हमने लिया था, इसमें हम ये सेंटर में हमने इनके लगाई है बिंदिया, और अब हम ये ऊपर की साइड से जो है ये हम कर्ल कर रहे हैं। अच्छा, ये इनका ज़ाहिर इनका फेस छोटा है तो फ्रंट के बाल भी कम हैं, तो ये सिर्फ 3 इनके रोलर्स आए हैं फ्रंट पे। ये देखिए, सिर्फ 3 रोलर्स इनके बने हैं फ्रंट पे। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। अच्छा, ये एक चौथा जो है ये कान से थोड़ा पीछे वाला है, बना तो लिया है, लेकिन क्योंकि दूसरी साइड पे जो है वो इतना नहीं आ रहा है, तो अब हमने जो सेकंड साइड आप देखें वहाँ आ गए। तो अब ये ध्यान रखना है कि जहाँ से पहली वाली साइड की आपने पार्टिंग ली है ना, सेकंड साइड पे भी वही पार्टिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि एक साइड का पतला हो जाए, एक साइड का मोटा हो जाए, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारे एक साइड पे बाल कम होते हैं, एक साइड पे बाल ज़्यादा होते हैं। जिस साइड हम सोते हैं ना, जिस करवट हम सोते हैं, उस साइड के बाल कम होते हैं। अब जिस साइड में भी काम कर रही हूँ, इस साइड इनके बाल बहुत हल्के हैं, तो ये सबके होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के होता है। ये जितने भी अल्लाह पाक ने इंसान बनाया ना, उसकी हाफ़ बॉडी डिफरेंट होती है, हाफ़ बॉडी डिफरेंट होती है, ठीक है। एक आइज़ छोटी होगी, एक आइज़ बड़ी होगी, एक आईब्रो ऊंची होगी, एक आईब्रो नीचे होगी। जब हमने फ्रंट के कर्ल्स करने के बाद बैक पे वापस आ गए, जहाँ हमने नेट लगाई थी वहाँ पर ये हम एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं। कोई भी रफ़ एक्सटेंशन आपके पास रखी हो आप वो ले लें, और बस ये सिंपल जितनी ज़रूरत हो, जितना बड़ा जूड़ा बनाना हो वहाँ पर आप लगा दें, क्योंकि इनके पीछे बाल कम हैं तो हमें ये लाजमी लगानी पड़ेगी, वरना नेट नज़र आएगी। अच्छा, अब जो हमने कर्ल्स किए हैं, आप ये देखें, हम इसको क्रॉस में लेके जा रहे हैं, यानी कि एक राइट से लेफ़्ट पे
लेफ़्ट से राइट पे, ठीक है। इसी तरह एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। लेकिन अगेन यही वाली बात कह रही हूँ कि इसको अगर स्टाइलिंग को कलर वाले बालों पे बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। जो नेचुरल बाल होते हैं उस पर स्टाइलिंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। अच्छा, अब क्योंकि इनके बाल कम हैं तो अभी हम इनके ना एक चुटिया भी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी हमें। ये वाली जगह पे ये देखें बहुत खाली आ रही थी, ये क्राउन मैंने फिट किया और ये जगह इनकी बहुत ज़्यादा खाली आ रही थी, तो फिर मैंने एक चोटी भी लगा दी क्योंकि नीचे से भी जो है वो नहीं कवर हो रहा था और ऊपर से भी नहीं कवर हो रहा था क्योंकि इतने कम बाल थे। अब ये देखें हम फ्रंट पे आ गए, ये फ्रंट वाला हमने कर लिया, इसकी पुलिंग की, और ये अब हम एडजस्ट करेंगे। अच्छा, ये एडजस्टमेंट करने में आपने मिरर में देखना है। हम तो ज़ाहिर है वीडियोस बना रहे हैं तो हमें साइड पे करके वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना हम हमेशा मिरर पे फेस रख कर फिर बैलेंस करते हैं क्योंकि ये स्टाइलिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं और यकीन माने वो इतने चुन्ने चुन्ने से मुँह हैं और इतने बड़े बड़े हेयर स्टाइल हैं। भाई मेन चीज़ होती है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग कहने को वो बहुत बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट हैं बट उनको फेस बैलेंसिंग करना नहीं आती। तो मेजर चीज़ जो है वो फेस बैलेंसिंग है कि फेस बैलेंस करें। हर हेयर स्टाइल हर किसी पे अच्छा नहीं लगता। हम लोग भी बाज़ों का हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो हमें समझ नहीं आती तो फिर उस चीज़ को सही करते हैं। जैसे अभी मैं ये जो स्टाइलिंग इनके कर रही हूँ तो ये अभी यहाँ तक तो मुझे अच्छी लग रही है, देखें आपको भी अच्छी लग रही होगी। लेकिन जब हमने क्योंकि फ्रंट से फेस छोटा था ना तो मुझे ये फील हुआ कि साइड से ये देखें बहुत ज़्यादा है। ये देखें अब मैंने सेकंड उस पर मैंने इनके बालों को और कवर करके ऊंचा कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा हेयर स्टाइल हो रहा है, तो फिर मैंने इसको छोटा कर दिया था।